1 फरवरी की सुबह सुबह आई खुशखबरी, जहां पे सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर और नई कीमतें आज से ही हो गई लागू। दोस्तों 1 फरवरी की सुबह सुबह आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जहां पे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। इसके तहत सिलेंडर की कीमतों में आज से कटौती की गई है, जहां पे ताज़ा अपडेट के मुताबिक शनिवार से सिलेंडर पहले से कम भाव पर मिल रहे हैं। जहां पे आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे केंद्रीय बजट को संसद में पेश करेंगी। एमवीए सरकार के दौरान फडणवीस और शिंदे को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश की जांच करेगी एसआईटी। दोस्तों महायुति के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाने की कथित साजिश की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया है, जहां पे यह मामला उस वक्त का है जब सूबे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए सत्ता में थी और यह कार्रवाई बीजेपी नेता प्रवीण दारकेकर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद की गई, जिन्होंने दावा किया कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित सबूत हैं जो फडणवीस और शिंदे को गलत तरीके से फंसाने की साजिश को साबित करते हैं। और ये आरोप दिसंबर 2024 में शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में सामने आए थे, जहां पे इस मामले में पिछले साल अगस्त में ठाणे पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ काम कर रहे राज्यपाल सीएम स्टालिन पर लगाया आरोप। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि पर सभी मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ काम करने का शुक्रवार को आरोप लगाया, जहां पे राज्यपाल के हालिया आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सीएम स्टालिन ने कहा कि रवि सभी मामलों में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं और यह सिर्फ 1 या 2 मुद्दों पर ही नहीं है। जहाँ पे राज्यपाल रवि ने यहाँ संग्रहालय परिसर में गांधी स्मृति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधा था और वहीं राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए खोज समितियों में यूजीसी अध्यक्ष के नाम को शामिल करने की उनकी राज्यपाल मांग राजभवन और सरकार के बीच असहमति के हालिया मुद्दों में से थे। नरेंद्र मोदी के बयान से मिडिल क्लास के सपनों को लगे पंख, इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद बढ़ी। दोस्तों आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है, जहां पे मिडिल क्लास को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और इसका पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले एक बयान देकर टैक्स पेयर्स के सपनों को पंख दे दिया है, जिसके बाद से चर्चा जोरों पर होने लगी है कि क्या इनकम टैक्स में इस बार छूट मिलने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी मोदी सरकार का बजट, जिससे मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को अंतिम रूप दिया है, जहां पे उम्मीद है कि इसमें मध्यम वर्ग की कर कटौती की आकांक्षा और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। जहां पे सीतारमण 1 फरवरी को रिकॉर्ड 8वां लगातार बजट पेश करेंगी और इस बजट के राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण होने के साथ साथ इसमें कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने से उच्च कीमतों और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के उपाय शामिल होने की उम्मीद है। जिला न्यायालय से जुड़े मुद्दों पर आज होगी चर्चा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट आयोजित करेगा कार्यक्रम। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जिला न्यायालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शनिवार को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जहां पे इस सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें से पहले सत्र की अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे, जहां पे इसका उद्देश्य मामलों का समय पर और कुशलतापूर्वक निपटारा करने के लिए न्यायिक सुधार लाने को लेकर प्रत्येक हाईकोर्ट के अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करना है। विधानसभा चुनाव की पराजय पछ ही नहीं रही, विपक्ष अभी तक हार स्वीकार करने का मन नहीं बनाया। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद लगभग 2.5 माह का समय बीत चुका है और नई सरकार बन गई है, लेकिन सत्ताधारियों के आपसी गिले शिकवे दूर हो गए हैं, जहां पे पालक मंत्री नियुक्ति हो चुके हैं और राज्य सरकार काम करने लगी है और मुख्यमंत्री विदेश जाकर निवेश लेकर आ गए हैं और राज्य भर में जिला योजना एवं विकास समिति की बैठकों का दौर आरंभ हो चुका है। मगर विपक्ष अभी तक चुनावी हार स्वीकार करने का मन नहीं बना पाया है और वह अपना गम छुपाने के लिए दूसरे की खुशी में कुछ कमी देख रहा है।
कमजोर पश्चिमी विक्षोभों से बिगड़ा दिल्ली के मौसम का मिजाज तो बसंत के दिन हो रहे कम। दोस्तों, कमजोर पश्चिमी विक्षोभों से राजधानी के मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, जहां पे इसके चलते बसंत के दिन भी कम हो रहे हैं। और पूरा जनवरी बीत गया, लेकिन कम ही दिन रहे जब लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। और अब फरवरी में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। इसलिए मौसम निगरानी संस्था स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत बताते हैं कि अब सर्दी के बाद सीधे ही गर्मी के दिन आ रहे हैं, जहां पे पहले जाड़े और गर्मी के बीच में एक ऐसा समय रहता था जो आरामदायक मौसम होता था। लोग बसंत के इस मौसम का आनंद लेते थे। बीते कुछ साल में ऐसा देखने में आ रहा है कि बसंत का यह समय कम होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी मौसम की वैश्विक परिघटनाएं हैं। हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम करने पर सेहत खराब होगी, जिसका इकोनॉमिक सर्वे में हुआ जिक्र। दोस्तों, हाल ही में हफ्ते में 90 घंटे काम किए जाने को लेकर जमकर बहस छिड़ी थी। इसी को लेकर आर्थिक समीक्षा में चेताया गया है कि सप्ताह में 60 घंटे से अधिक काम करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जहां पे सर्वे के मुताबिक डेस्क पर लंबे समय तक रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति डेस्क पर 12 या अधिक घंटे प्रतिदिन बिताते हैं, उन्हें मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। जहां पे सर्वेक्षण में कार्य से जुड़े रोगों के बारे में पेगा एफ नफराडी बी 2021 और विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्लेषणों का हवाला दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई टीम तैयार करके किया देश का बजट। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने जा रहा है, जहां पे मोदी सरकार के 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी शनिवार को मोदी सरकार का 14वां बजट पेश करेगी, जो कि 2024 में पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य सरकार बनने के बाद यह इस सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, जहां पे आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा अधिकारियों की पूरी एक नई टीम सीतारमण को आगामी बजट की रणनीति तैयार करने में मदद कर रही है। जो कि यहाँ हम आपको उन अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं जो बजट बनाने की प्रक्रिया से करीब से जुड़े हैं। संसद में व्यवधान की बजाय सार्थक चर्चा को दें प्राथमिकता, जहां पे बजट सत्र से पहले बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में रचनात्मक बहस और संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि व्यवधान का दौर समाप्त होना चाहिए और सार्थक चर्चा के लिए रास्ता बनाना चाहिए। जहां पे उनकी यह टिप्पणी संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले आई है। और धनखड़ ने शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि देश को वास्तव में एक ऐसे विपक्ष की जरूरत है जो रचनात्मक और सहयोगी दोनों हो। जहां पे राज्यसभा के सभापति ने सहयोगी विपक्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, अब इस संसद में कोई व्यवधान या रुकावट नहीं, बल्कि अधिक बहस, संवाद, चर्चा, विचार विमर्श होना चाहिए। जहां पे महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने विधान मंडलों में महिलाओं के लिए हालिया आरक्षण की सराहना की और इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली वालों ने धक्का लगाया तो 60 पार होगी और फिर आम आदमी पार्टी फिर आए तो 10,000 और बचेंगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को लक्ष्मी नगर, गांधीनगर और शाहदरा विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यदि दिल्ली वाले धक्का लगा दें तो आम आदमी पार्टी इस बार भी 60 पार हो जाएगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर हर परिवार को कम से कम 25,000 महीने का फायदा होगा। जहाँ पे 10 साल पहले दिल्ली की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि इन 10 सालों में हमने कई काम किए हैं, जहां पे भाजपा हर विधानसभा के अंदर पुलिस का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। जहां पे केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले हंगामा करवा रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को बताना चाहिए कि 10 सालों में क्या काम किए, अगले 5 साल में क्या काम करोगे। फिर उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित दूसरे क्षेत्र में काफी काम किया और महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा दी। अब सरकार बनते ही हर महिला को 2,100 रुपए की सम्मान राशि देने वाली महिला सम्मान योजना को लागू करेंगे।